नमस्कार दोस्तों, अमय क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 10 का 6 चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.1 का लास्ट पार्ट। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो हमने हमारा 6.1 का 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। अब हम बढ़ते हैं हमारे 7 क्वेश्चन पर। 7 क्वेश्चन है sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos 4 थीटा। क्या क्वेश्चन है? sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos 4 थीटा। ओके, तो सबसे पहले सॉल्यूशन LHS इज इक्वल टू, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखे रखा है हमें, LHS इज इक्वल टू sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा। ओके, तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या हो जाता है 4, माइनस cos स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 4। ओके, यही साइन 4 थीटा का हमने क्या किया, साइन स्क्वायर द होल स्क्वायर थीटा माइनस cos 4 थीटा का हमने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाता है, 2 इंटू 2 4 आ जाता है, इसलिए हमने इस तरह से इसे लिखा। साइन 4 थीटा का हमने साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर किया और माइनस cos 4 थीटा का क्या किया, cos स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। ओके, विच इज इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी तरह इसका भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्यों हो गया ऐसा फॉर्मूला, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी यहाँ पे ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस है, इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ओके, इस तरह का फॉर्मूला था वो, इसलिए हमने ऐसा किया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, यही फॉर्मूला यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे ट्रिगो की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और ये ब्रैकेट अब हम बाहर लेंगे 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हम इधर इसका रीजन लिखेंगे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। रीजन हमेशा लिखना चाहिए, रीजन को भी मार्क्स रहते हैं। ओके, विच इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा है, अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हमने यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये एक आइडेंटिटी मैंने आपको सिखाई थी, अगर आपको समझ नहीं है तो फिर से आप वो इंट्रोडक्शन पार्ट में जाइए। ओके, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पर साइन क्या होती है, माइनस की होती है। तो 1 माइनस के क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और इसलिए माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी 2 cos स्क्वायर थीटा, पर साइन माइनस की ही रहेगी। ओके, क्योंकि दोनों की माइनस साइन है, इसलिए साइन माइनस की रहेगी, पर दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, इसलिए क्या हो गया ये विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अभी देखो साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हमें मिल गया। हम लिखेंगे देयरफॉर साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो इस तरह से इस सम को आपको करना चाहिए था,
होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सम पर। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। ओके, इसे भी इसी तरह करना है। सॉल्यूशन, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे LHS इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके, अब सेक थीटा यानी क्या होता है? सेक थीटा यानी 1 अपॉन cos थीटा प्लस tan थीटा यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पे रीजन लिखना है आपको। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। देखो 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? cos थीटा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर कॉमन 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। डिनोमिनेटर हम कॉमन लिखेंगे। अब यहाँ पे सम नहीं रुक सकता, तो हम क्या करेंगे? आप देखो 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। किससे रैशनलाइज करना पड़ेगा? न्यूमरेटर। ओके, रैशनलाइज दी न्यूमरेटर। तो क्या हो जाएगा? विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब रैशनलाइज करना यानी क्या होता है? दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करना, सिर्फ साइन चेंज करना। यानी 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा टू 1 माइनस साइन थीटा। ओके, तो अभी ये क्या हो गया? ये जो 1 है वो a है और जो साइन थीटा है वो क्या है? b है। तो ये क्या होगा? a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस a प्लस बी एंड a माइनस बी, सिंस a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अपॉन ये cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज रहेगा। अब ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज अपॉन cos थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। ओके, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी में। ओके, और cos थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ये एज इट इज ही रहेगा। ओके, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा ये एज इट इज रहेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये cos स्क्वायर थीटा क्यों है? क्योंकि सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ओके, विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज। अब ये एक cos थीटा और ये एक cos थीटा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अब क्या बच गया? cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ थोड़ा। Therefore, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, हमें आंसर आया cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ओके, therefore LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो होप आपको ये सब समझ में आया होगा।
अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट। हम बढ़ते हैं हमारे अगले 9th सम पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें देख के रखा है इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2 देन शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ओके, तो अब हम इसे कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ओके, हमें क्या देख के रखा है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2। हमें ये दिखाना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो अब हम कैसे करेंगे, पहले ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, ये एज इट इज लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यानी ये साइड और ये साइड दोनों स्क्वायर करेंगे। तो ये साइड को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये 2 स्क्वायर। देयरफॉर अब इसे हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर को, हम इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 इंटू tan थीटा इंटू बी यानी इंटू ये भी है 1 अपॉन tan थीटा। ओके, प्लस 1 अपॉन ये tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब मैंने ये डायरेक्टली किया है क्योंकि ऐसे आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली समझ जाएंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर के विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, यानी कैसे, देखो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर था, a प्लस बी द होल स्क्वायर यानी tan थीटा यानी a प्लस b यानी 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया, ओके यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस साइड लेता हूँ इसे, विच इज इक्वल टू 2, सॉरी 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखो फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने क्या किया, पहले tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, हमने दोनों साइड्स को स्क्वायर किया, यानी ये क्या हो गया, ये साइड हो गई tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये साइड को भी स्क्वायर किया यानी 2 स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ये tan थीटा को हम a लेंगे और ये 1 अपॉन tan थीटा को b, और ये फॉर्मूला सबमिट करेंगे क्योंकि ये tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर है, तो हम ये फॉर्मूला सबमिट करेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर का क्या आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वैसा ही आ गया tan थीटा यानी a, तो a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू a यानी tan थीटा इंटू b यानी 1 अपॉन tan थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। ओके, विच इज इक्वल टू 2 सा क्या 4 आता है। ओके, अब ये tan थीटा और ये tan थीटा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 जा क्या आता है, 2 1 जा 2, ये 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब ये जो 2 है ये इक्वेशन करेंगे हम, ये जो 2 है ये इधर प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा -2। ओके, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ओके, हमें मिल गया हैंस ट्रू। ओके, होप आपको ये सम समझ में आया होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट। हम बढ़ते हैं हमारे 10th सम पर। ओके, अब हम हमारा 11th क्वेश्चन करते हैं। सेक 4a ब्रैकेट 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ओके,
यानी इस क्वेश्चन का आंसर 1 आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन पहले हम LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sec 4a ब्रैकेट 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। ओके, अब ये जो sec 4a है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos 4a। क्यों? क्योंकि sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, और ये इंटू 1 माइनस साइन 4a एज इट इज माइनस 2 tan स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ओके, अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों ऐसा है, सिंस sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, इसी कारण हमने sec की जगह पे 1 अपॉन cos लिखा और tan की जगह पे 1 अपॉन sin अपॉन cos लिखा, विच इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस साइन 4a क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस साइन 4a क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन 4a अपॉन ये cos 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, विच इज इक्वल टू, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन 4a को क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a द होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर a द होल स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 यानी साइन 4a। ओके, अपॉन ये cos 4a को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a, सॉरी cos 4a को हम क्या लिख सकते हैं, cos 4a को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a, क्योंकि cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, cos 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। अब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन a और 1 प्लस साइन स्क्वायर a और 1 माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि ये साइन स्क्वायर a है। ओके, इसलिए 1 प्लस साइन स्क्वायर a और 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ओके, अब ये ऐसे क्यों है, 1 प्लस साइन स्क्वायर a और 1 माइनस साइन स्क्वायर a, सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ओके, यानी ये ऐसा क्यों है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी जैसे आया है, ये देखो 1 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, तो ये ऐसे हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए यानी ए प्लस बी और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी ए माइनस बी। ओके, ये ऐसे हो गया इस तरह से, अपॉन ये cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ए। अब ये जो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये एज इट इज रहेगा, इंटू क्या हो जाएगा, अभी ये जो इंटू है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर ए, आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। ओके, अब ये cos स्क्वायर ए कैसे हो गया, 1 माइनस साइन सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए, इसी वजह से ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, cos स्क्वायर ए। अब ये cos स्क्वायर ए और ये cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन ये cos स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए।
अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, कॉस स्क्वायर है। ओके, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम कॉमन लेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ओनली साइन स्क्वायर ए, पर साइन क्या हो जाएगी माइनस, क्यों माइनस साइन हो जाएगी, क्योंकि बिगर नंबर की साइन क्या है, यानी बिगर 2 साइन स्क्वायर ए की साइन क्या है माइनस। ओके, इसलिए माइनस साइन रहेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ये 2 साइन स्क्वायर ए में से ये देखो ये प्लस साइन स्क्वायर ए और माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, पर साइन किसकी आ जाती है बिगर नंबर की, तो 2 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए 1 सा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब ये 1 हमें आंसर आ गया। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, देयरफॉर ये 1 आंसर आ गया हमें, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाए, कॉस स्क्वायर ए 1 सा कॉस स्क्वायर ए। ओके, देयरफॉर sec 4a ब्रैकेट 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a is equal to 1. Therefore LHS is equal to RHS. Okay, hence proved. Okay, वो आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट। हम बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट सम पर, 12th सम। ओके, प्रैक्टिस सेट 6.1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। ओके, यानी tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। ओके, तो अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, ओके यहाँ पे आगे सॉल्यूशन को रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो रैशनलाइज करते वक्त हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कैसे रैशनलाइज करते हैं, sec थीटा माइनस 1 एज इट इज ही रहते हैं, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा उसकी साइन चेंज हो जाएगी, sec थीटा प्लस 1, और नीचे भी मल्टीप्लाई करते समय इसकी साइन चेंज होती है sec थीटा प्लस 1। ओके, ये डॉट डालना आपको तो डालो, नहीं डालोगे तो भी, यानी ब्रैकेट में डालोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, विच इज इक्वल टू tan थीटा sec थीटा प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी, यानी क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, सिंस a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यानी a यहाँ पे क्या है sec थीटा है और b यहाँ पे क्या है 1 है। ओके, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, विच इज इक्वल टू tan थीटा और sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, यानी क्या 1, विच इज इक्वल टू tan थीटा sec थीटा प्लस 1 अपॉन, अभी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी tan स्क्वायर थीटा, क्यों, सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ओके, अभी tan थीटा 1 जा tan थीटा इंटू
tan थीटा क्या हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो बचा क्या यहाँ tan थीटा सिर्फ बचा, क्योंकि tan थीटा वन जा tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो क्या रहेगा यार sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अब मैं आपको डबल डबल मल्टीप्लाई करके नहीं बताऊंगा यार, थोड़ी स्पेस नहीं और आपको भी समझना चाहिए अभी डायरेक्ट मेथड करने के लिए। ओके, इसलिए मैंने tan थीटा इंटू tan थीटा नहीं किया, डायरेक्टली क्या किया tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे नहीं होते, रैशनलाइज नहीं करेंगे अब हम इसे। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, फ्रॉम थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, फ्रॉम थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन लिखेंगे tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। तो अभी ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 और ये प्लस tan थीटा हो जाएगा क्योंकि थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज से, यानी देयरफॉर tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। ओके, तो ये हमें मिल गया। तो अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, देयरफॉर tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू ये जो हमें आंसर मिला tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके, वो आपको ये सम समझ में आया होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट। ओके,